सरिता जी, आप खाओ दवाइयाँ, नींद की, दर्द की और की। ये दर्द का इंजेक्शन है, थोड़ा मोटा होता है ना, इसका लिक्विड थोड़ा मोटा होता है, इसके लिए। हाँ, वो जब सुबह जब इंजेक्शन लगाए थे ना, उसके बाद जाके 2 घंटे क्योंकि पेन इतना ज़्यादा था ना, समझ में नहीं आ रहा था। कहीं लागू तो नहीं हुआ ना? देखो ना कैसे स्वेलिंग आई है। तो स्वेलिंग आएगी, ऑपरेशन करते हैं ना तो स्वेलिंग आती है, जैसे जैसे टाइम निकलता है तो स्वेलिंग कम हो जाती है। और तो कोई दिक्कत नहीं है, दर्द तो थोड़ा वाले पेट में यहाँ पे दर्द है क्या? बच्चा जैसे जैसे निकलता है ना, अब वो बोलेगा दर्द है, जैसे जैसे ठीक हो जाएगा वो अपनी जगह से बैठेगा। कुछ लिया आपने चाय बिस्किट में? बस दिन भर में 4 बिस्किट पे ही हूँ। आराम आराम, आज आदमी लागी अब गिनती सब सही, सब चीज़ सही है। इतनी दूर पार हो गया। ini teh marah aja pun rumah tangga mana nomor kursi pun अरे कई कमी बहुत रखी है बेटा आप ही लोग तो होएगा यही इन आँख इन्फेक्शन हो जाएगा हाथ को चीरू चली थी हो यार। ठीक है सरिता जी, नारायण नारायण, आप आराम से नींद लीजिए, हम जा रहे हैं। आराम से नींद तो कहाँ होगा, नहीं अब आ जाएगी, ये नशे की है दवाई, नींद आ जाएगी। फिर 72 घंटे। हाँ देखो मेरे ऐसे लग रहा है कोई हाथी के पास है अतनी स्वेलिंग आई है। अतनी गया था। हाँ चलो देखो, बच्चा आ जाएगा बस ठीक हो गया, सारे दर्द सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, मालिक सब करेगा, सब अच्छा है। पहले तो हुआ तब दिया नहीं, 12-14 घंटे बाद लिए, फिर 3-4 घंटे में फिर ले गए उसको इन्फेक्शन हो गया। भगवान का सोच रखे जो होगा अच्छा होगा। मटाबत तो एक और मांगने वाला बट है बाबा रो ले कौन का इंजेक्शन लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ना काम कर तो वेलकम नहीं करोगे हमारा हमारे तो नन्हे आप मेहमान का हाँ जी, आप सबको बहुत सारा थैंक यू है कि आपने भर भर के ब्लेसिंग दी है और आगे भी देना। बस थोड़ा सा कुछ रीति रिवाज है वो कंप्लीट करके फिर मैं आपको इसकी शक्ल भी बताऊंगी और ये क्या है, बॉय है या गर्ल है वो भी बताऊंगी। थोड़े से दिन का और देना, तब तक आप बहुत सारी ब्लेसिंग देना, बहुत सारी, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग से ही अभी तक मैं इतनी ठीक करके सारी चीज़ें हो पाई हैं मेरे साथ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी हैं और आगे भी मेरे नन्हे से मेहमान को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा आप लोग, है ना। जब कि हम सारी चीज़ें इतने 9 मंथ्स में मेरे लाइफ में इतनी उतार चढ़ाव आए हैं और पिछले 1 महीने में आप लोगों के सामने है क्या हुआ था क्या नहीं, तो उससे बहुत बहुत इफेक्ट हुआ है कि वो सारी की सारी आपकी लोगों की जो दुआ है वो काम आई है। तो आगे भी जरूर देना। बहुत जल्दी मैं इस नन्हे मेहमान की शक्ल भी दिखाऊंगी और इसका जेंडर भी बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी। जेंडर रिवील, खूब सारा प्यार देते रहना, खूब सारा। कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, राधे रानी की जय, खाटू श्याम जी की जय, सालासर वाले की जय, माता पिता की जय और हमारे पितृजनों की जय। यस। और ये है ना, तो आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग देना, खूब सारी। एक ही आगे दियो मन में कौन नहीं होता आगे इतनी मंजूर या तो के नेक दो अल्लाह अरे मैसिन का नेक दो नहीं मुंडा मार दे वाले नहीं मुंडा मार एकदम नन 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 लाया तेरी
यादों का मेल। कोई कौन कर दे एक मिनट माइंड लो माथा हाथ ना हटे अब सोच और का आओ एक मिनट ठहरी ठहरी एकदम छोड़ दी जो एक मिनट काय गया हॉस्पिटल घंटी बुढ़े मत सोच आ तुझसे करनी है बातें कई ऐसे गुजारी है रातें कई कुछ तेरा खोया है कुछ मेरा खोया है दोनों के अरमां में चलना आजा बाहर। बच्चे को लेके गए आईसीयू में वापस उसके एक्चुअली इन्फेक्शन आया है थोड़ा ज़्यादा तो उसको आईसीयू में लेके गया। हालांकि अब तक हंसता खेलता लग रहा था लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी कुछ टेस्टिंग की। टेस्टिंग करके भी डॉक्टर ने बोला नहीं उसको इन्फेक्शन ज़्यादा है आप लोग उसको आईसीयू में दीजिए 2 दिन आईसीयू में रखेंगे। फिर वही 2 दिन बहुत बड़ा है वहाँ। हाँ गोद में आने के बाद वापस हाँ देने के बाद 2 दिन तो नहीं रखे 2 दिन था। हमने सोचा था सब सही हो गया बट इन्फेक्शन अब क्या कर सकते हैं। इन्फेक्शन इसलिए आया है ना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था। तो बस आप लोग प्रे करना कि मेरी बेबी एकदम ठीक रहे सारी चीज़ें ठीक हो क्योंकि उसको ना 24 आवर्स सोने को है और टॉयलेट भी सब कुछ हाँ इजी हो जाएगा। इजी ऐसे होता नहीं है बहुत उतार चढ़ाव आती हैं और मेरे को कितनी तकलीफ़ हो ना हम सहन कर लेते हैं। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए बस। यहाँ पे अभी हेमंत के पापा को उसकी रिपोर्ट्स दी गई है हमारे बाबू की। तो अब आगे अब जेठू जी बोलेंगे क्योंकि मैं इतना ही बात कर पाऊँगी। जेठू जी आप बता दो आगे कि कैसे क्या हो रहा है क्या बोले डॉक्टर मुझे लेके जाकर हम लोग बेटा। उसके इन्फेक्शन आया है थोड़ा ज़्यादा आया इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन आने की वजह से डॉक्टर ने वापस अपनी देख रेख में लिया मतलब आईसीयू में लिया है उसको। बोला 1-2 दिन तक हमारे पास रहेगी और आप फॉर्म और भर दीजिए और कुछ मेडिसिन मेरे को ला के दे दीजिए ताकि हम उसका हमारे हिसाब से इलाज कर सकें। उसका जो ट्रीटमेंट चलना चाहिए चाहे जो ट्रीटमेंट चला सकें तो वो ले गए हैं। अब बहुत हार्ड हो रहा है अब बहुत हार्ड हो रहा है। इतनी देर तक सब कुछ ऐसा अच्छा लग रहा था। चलो सरिता को तकलीफ है धीरे धीरे रिकवर कर जाएगी लेकिन अब वापस गोद में आके वापस उसको लेके गए तब से सबके मुंह उतर गए हैं। किसी के पास बोलने का कोई शब्द नहीं है। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं मुंह ताक रहे हैं कि भाई ये क्या है क्या नहीं। चलो मैं फॉर्म भर के पहले जो भी है फॉर्मेलिटीज मेडिसिन से रिलेटेड वो पूरी करके आता हूँ आगे की अपडेट भी देता हूँ। यहाँ पे बड़ी मम्मी वेट कर रही है बड़े पापा क्योंकि वो बेबी आईसीयू में भर्ती है तो ये दवाइयाँ देनी है ना। तो बड़े पापा एक बार डॉक्टर से बात करने गए हैं और बेबी अंदर आईसीयू में बैठा है आईसीयू में तो अलाउड नहीं कर रहे बाकियों को जाने तो सिर्फ बड़े पापा बड़ी मम्मी जाके दवाइयाँ दे के आ जाएंगे। बड़े पापा अंदर है डॉक्टर के कैबिन पे। सो मैं आपको बताता रहूँगा जो भी अब होता रहेगा आगे ठीक है गाइस। बड़े पापा जा रहे हैं आईसीयू में जाना है मेरे को। बड़े पापा अंदर साइन वाइन करेंगे और ये सब होएगा क्योंकि बाबू को अब थोड़े दिन एडमिट रखा जाएगा हॉस्पिटल में और ये कल कहाँ जाऊँगा सो हमें अलाउड नहीं है जाना। और बड़े पापा और बड़ी मम्मी गए साइन करवाने और साइन वाइन करके सारे ही जो भी चीज़ें होंगी वो कंप्लीट करके आ जाएंगे। फिर मैं आगे की बात बताता हूँ आपको। ओके गाइस लैट्रिन लगी नहीं साइड में कहीं साइड में लाके लैट्रिन लगी दवाई मेरे बच्चों मैंने साइड में लाग जो भी दवाई लगे और 2 दिन अगर रखे में अगर अपन की टेंशन कौन लाए जो कि लेडीज हाथ लगाए मैंने रह कौन एक दिन आप आराम बोले अंदर आके कोई दिक्कत हो जाए इन्फेक्शन में जल्दी और आने वाला हर आदमी मना कर कौन सकोगे नहीं हाथ लगाओ तो बाबू ने गोदी ले वहाँ ये लोग बटे कौन है।
यहाँ पे जेठ जी आके जेठू जी को बता रहे हैं कि तो इतना टेंशन मत ले, जैसे कि बेबी हुआ है तो उसको इन्फेक्शन होना ही है, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी उसको इन्फेक्शन हो रखा था। इतना डर की बात नहीं है, 2-3 दिन अगर वो आईसीयू में रह जाएगी तो कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, बाहर के आके उसको हाथ वाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि सबको ही आ रहे हैं, सबको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, तो वो बेबी को हाथ तो लगाएंगे ही। तो यही चीज़ें उनको समझा रहे थे। और जेठू जी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि क्या होगा, कैसे नहीं, बेबी सब ठीक होगा ना, क्योंकि बहुत टाइम बाद हुआ है ना, तो सारी चीज़ें टेंशन से हो रही है सारी चीज़ें। तो यही मेरी बीच वाली जेठानी भी यही बता रही थी कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम हुई थी, ऐसे ऐसे हुआ था, तो वही हम सब सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। तेरी गली में हार्ड है, बहुत हार्ड है। कीप इट अप, कीप इट अप, यस यस, कम ऑन, लेट्स प्ले होली, रंगों में है प्यार की बोली। इसको बुला के एक बार ठीक करवा लेते हैं ना, हाँ इसको बुला के थोड़ा ठीक करवा लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तो तू उधर बैठ जा, चादर चेंज करो। हैं वो बाटू दो, तुम बैठो ना, पहला बैठ गई जी, आई हुई जी, सिस्टर ने बोलो। बहुत चुनौती होती है, किसी ने सच्ची कहा है ऑपरेशन के बाद पहली जो वॉक होती है वो वाकई चुनौती होती है। तो चक्कर आने लगा, तो जो री नमक नहीं दिया ना ऑपरेशन के बाद अभी तक। नमक देवी घंटा का आदमी स्टिचेस फिर भी स्माइल, क्योंकि ये जितने भी दुख होते हैं ना, जब हम हमारी नन्ही सी जान को गोद में लेती हैं, सारे दुख एक बार, सारे जितने भी झमेले थे वो सब एक बार, और उसको देखने की जो संतुष्टि मिलती है। रोज कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, आग लगा कर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। टाइम देखिए, घड़ी में बज रहा है 2:44, मतलब रात को 2:45 हुई है। और मैं आ गया हूँ घर। मैं, राम सिंह भैया और हेमंत, हम तीनों घर आ गए हैं रात को नोखा। एक्चुअली क्या है कि रात होते होते मैं आ गया था, क्योंकि पहले दिन मैं वहाँ रुका था। और जैसे आपने व्लॉग में सुना ही होगा, बच्चा था, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत सवाल भी किए थे, उंगलियां भी उठाई थी, ट्रोल भी किया था कि भाई आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, व्यूज़ के लिए कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, आपको पता है। इस समय पे बहुत सोचना पड़ता है। जब घर में नया मेहमान आता है, कोई खुशी आती है कि दिल को खुशी मिलने वाली चीज़ हो, तो आपको पता है थोड़ा उसको धीरे धीरे बड़े बुजुर्गों की सलाह के साथ में एकदम धीरे धीरे उसको रिवील किया जाता है। इसके रीज़न होते हैं कुछ, और सब जानते हैं ये रीज़न, लेकिन बात दूसरे पे हो तो कुछ लोग जिनको जानबूझ के जिद करना होता है, वो लोग सवाल खड़ी करते हैं। सब लोग नहीं करते हैं, बाकी सब लोग तो इस बात को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं और साथ देते हैं। उनको पता होता है कि भाई ये चीज़ हुई है तो टाइम तो इसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन देना चाहिए, 5 दिन, मैं तो कहता हूँ इसको महीना देना चाहिए। ठीक है, ब्लॉगर्स की लाइफ है सरिता की, तो वो इतना लंबा टाइम नहीं दे सकती। वो बाकी कायदे की बात यही है कि आपके पास जब भी खुशी आए, एक ऐसी खुशी जो आपको अंदर से खुश करे, और उसको रिवील करने में थोड़ा समय लेना चाहिए। उसको आप एकदम से बाहर नहीं कर सकते, उसको आपको भी ज़्यादा खुश होकर आप भी नहीं बता सकते। आपको भी ऐसा लगता है कि यार नहीं, कुछ नेगेटिव चीज़ों जो हवाओं में होती है, जो आप समझो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होती है, हर किसी ने इनसे चोट खाई हुई होती है। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे ही बताना चाहिए, स्लो खुद के मन में भी एकदम से उमंगें नहीं फूटनी चाहिए, उनको भी धीरे धीरे करके रहना चाहिए, है ना। ठीक है, बात सरिता जी के संघर्ष की या सरिता जी की लड़ाई की थी, तो वो तो उन्होंने लड़ ली, उन्होंने जीत ली। उन्होंने इतनी मेहनत, इतनी मतलब आप समझो कि इतना कलेजा रखा है उन्होंने कि डिलीवरी के पहले दिन तक, मैं तो कहूँगा डिलीवरी के सेम दिन तक उन्होंने अपना काम किया है, और डिलीवरी के उठने के 2 दिन बाद में उन्होंने वॉइस ओवर किया है। तो देखो आप उसका हिम्मत देखो,
और जिसमें भी ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, कितनी बड़ी बात है आप देखो। उसके बाद उन्होंने काम किया, क्यों किया है? इस बात के लिए नहीं किया कि उनके व्यूज़ आएंगे, उनके लाइक आएंगे, उनके से, इस बात के लिए किया है क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे व्लॉगिंग करनी नहीं आती है ना। एक लड़का व्लॉग के लिए मतलब कि भाई बुलाया था, वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। फिर वॉइस ओवर सरिता जी को करना पड़ेगा क्योंकि मैं सीधी बात तो कर सकता हूँ लेकिन ये वॉइस ओवर और मुझसे नहीं होती। तो उनको पता था कि भाई मैं नहीं करूँगी तो ये वीडियोस और लेट हो जाएंगे, और लेट हो जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि यार क्या बात है, सरिता जी बताना नहीं चाहती यार। हम उनके चाहने वाले, आप चाहने वाले, वाकई चाहने वाले। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये कहूँ कि 12, 13, 15, 20% लोग मतलब ट्रोल करने वाले, नहीं, कोई 2-4% भी नहीं, मेरे हिसाब से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, उससे भी कम है। लेकिन ट्रोल करने वाले कम, चाहने वाले ज़्यादा है। चाहने वाले ज़्यादा है तो उनकी भी ये थी कि नहीं मुझे सब बात समय पे बतानी है। ठीक है, घर वालों ने जितना समय मांगा था कि भाई आप ऐसे हड़बड़ी नहीं करोगे, उतना उन्होंने समय दे दिया। उसके बाद अपनी सारी खुशियाँ आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तो कैसा होगा। देखिए, तकलीफ़ बांटने से घटता है, घटता नहीं है। जो तकलीफ़ जिसको है उसी को रहती है, लेकिन हल्का होता है। और खुशियाँ ऐसी है जो बांटने से बढ़ती है। ये वही बात है, सेम सरस्वती और लक्ष्मी वाली बात है। ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, है ना। ये इतनी सी बात है। तो खुशियों को थोड़ा छुपा के रखना पड़ता है। ये लक्ष्मी की तरह होती है, चंचल स्वभाव की होती है ना। ये जल्दी से किसी के मतलब लपेटे में आ जाती है। इसलिए थोड़ा उचित समय, थोड़ा हल्का हल्का एक साथ एक गिलास दिया हुआ दूध या एक जग दिया हुआ एक साथ कौन पीता है? घूंट घूंट करके ही पीना पड़ता है। ये सेम बात है, सब चीज़ें थोड़ी करके। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट, साथ, प्यार, दुआएं, आशीर्वाद जो मिला उससे बहुत खुशी महसूस हुई। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। बहुत प्यार मिला आप लोगों का सरिता जी को। और मुझे ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई जो इंसान इस दुनिया में, जो नन्हा प्राणी नया आया है इस दुनिया में, उसने अपने लिए वो इतना प्यार कमा के लाया है। भले ही वो अपनी माँ के थ्रू कमा के लाया है, लेकिन उसे आते ही इतना प्यार मिल रहा है, इतना लोग उसे चाह रहे हैं। ये उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है। ईश्वर करे हर बच्चे का मतलब जीवन खूबसूरत हो यार, बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारा हो, बहुत प्यार करने वाले हो। देखो, डर लगता है, हम बहादुर हैं, हम ब्रेव हैं, हम फाइट कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं, हम हार भी सकते हैं, हम गिर सकते हैं, हम गिर के फिर उठकर चल सकते हैं। लेकिन बात जब घर के बच्चों की हो ना, तो इंसान थोड़ा कमज़ोर होता है। इंसान का थोड़ा कलेजा कमज़ोर होता है, चाहे कितना ही बहादुर हो। इतना बहादुरी वो उसमें नहीं दिखा था, आपको पता है। नहीं, उसमें वो सेफ्टी को ज़्यादा महत्व देता है, या जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो बारीक चीज़ें होती है, जिनसे परिवार पे बुरी नज़र ना पड़े, उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है। वही काम हमने किया है, वही काम सरिता जी ने किया है, वही काम मेरे परिवार वालों ने किया है कि नहीं, जो थोड़ी है वो आपको रिस्ट्रिक्शन है, उन पे आपको कायम रहना पड़ेगा, तो रहना ही पड़ेगा। क्योंकि 24 आवर्स मेरा परिवार मेरे लिए हाजिर रहता है, तो रहना ही पड़ेगा। उनके रूल्स मैं तोड़ नहीं सकता, सरिता जी तोड़ नहीं सकते, कोई भी नहीं तोड़ सकते। बाकी उन्होंने बहुत छूट दे रखी है। आप देखो, सामान्य परिवार में इतनी इजाज़त नहीं मिलती है, फिर भी उन्होंने बहुत छूट दे रखी है। भाई नहीं, कोई बात नहीं, आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से जियो, बस कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, जीवन खराब नहीं हो, नाम खराब नहीं हो, बुजुर्गों का नाम खराब नहीं हो। इतनी सी बात उन्होंने कह रखी है, और कुछ नहीं। और हर बात पे सपोर्ट करते हैं, छोटी से छोटी। कितनी बात बताऊँ मैं आपको कि डिलीवरी केस ईजी नहीं था। किसी ने क्वेश्चन खड़ा किया, दिखावा कर रहे हो, किसी ने बोला नोटंकी करो, ये नहीं। पिछले 10 दिनों से लगातार सरिता जी हॉस्पिटल में थी, आप उठा के देख लो। ऐसा लग रहा था इस बार डिलीवरी करवा के जाना पड़ेगा। आप चाहो तो वहाँ डॉक्टर है, आप डॉक्टर से, वहाँ का स्टाफ है, वहाँ से, नहीं तो आप वहाँ से कागज़ ले, क्योंकि मैं आपको आगे लोग कागज़ भी दिखा दूँगा, आपको पता चल जाएगा कि नहीं वाकई 10 दिन से हॉस्पिटल में थी। बीच बीच में छुट्टी मिलती थी, एक दिन छुट्टी मिलती, हमें लगता चलो सुकून की। 4 दिन डॉक्टर बोलते भाई 4 दिन निकालो, 4 दिन निकलते नहीं, फिर अगले दिन हमें घबराहट हो जाती। कुछ ना कुछ ऐसा होता जो डॉक्टर्स ने हमें सलाह दी उनसे ऊपर होता, तो डॉक्टर्स बोलते हैं वापस आ जाओ, जाना पड़ता है। हम गए भी, हमारी जगह कोई भी होता तो जाता ही। तो आप ट्रोल करो, लेकिन सही जगह पे, हर जगह पे नहीं। और आप देखिए, मैं सरिता जी के सामने गाना गा के मैं उनको मोटिवेशनल कर रहा हूँ। मेरे दोस्त अमित जी आए हैं,
जैसे उनको पता चला है वो फ्लावर लेके आए हैं। बहुत लोग आए, हॉस्पिटल में भी बहुत आए लोग, बीकानेर लोकल से बहुत प्यार दिया लोगों ने। हाँ, सबसे नहीं मिलवा पाए सरिता जी को, ऐसा भी हो सकता है। उसका एक रीज़न है, कि एक्चुअली जच्चा इन्फेक्ट होती है ज़्यादा लोगों से मिलने से, क्योंकि उसका शरीर इस समय कच्चा होता है। और जब जच्चा इन्फेक्ट होती है तो जच्चा का दूध ही पिलाया जाता है बच्चे को, तो वो जो नन्हा बच्चा है वो भी इन्फेक्ट होता है। सिर्फ इस कारण से उनको बचा के रखा गया कि भाई नहीं, आप कम से कम, ठीक है, जो आ गए हैं, सिंगल आए हैं, एक आए हैं, 2 आए हैं, उनसे ज़रूर मिलो और थोड़ा दूर से मिलो, लेकिन ज़्यादा लोगों से अभी नहीं मिलो। और एक फ़ोटो वोटो मत खींचो, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत हिलने से आपके जो भी सीजर का जो प्रोसेस है उसमें जो तकलीफ़ आएगी, उससे आपको तकलीफ़ होगी और ये तकलीफ़ बढ़ भी सकती है। बस इन कारणों से नहीं मिलेगा। बाकी आप लोगों का दिल से आभार है, दिल से प्यार है, ढेर सारा प्यार है, बहुत 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 प्यार है। और बहुत जल्द मिलेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, एकदम पक्का वादा है, सब लोगों से मिलेंगे। और अब ये आप प्यार बनाए रखना, ऐसे ही एहसास बनाए रखना, साथ बनाए रखना, यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।